प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के जो भी भैया बहन, जो भी छात्र छात्राएं, जो भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो हिंदी की पुस्तक काव्यांजलि है, उसमें से मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से ये पंक्तियां आज के इस वीडियो में हमने सेलेक्ट किया है, जिसका ही बड़े ही सुंदर ढंग से संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ यानी कि व्याख्या आपके समक्ष रखूंगा, बतलाऊंगा। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद जो आने वाला आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अच्छे मार्क्स से आप जो है हिंदी का पेपर सॉल्व करके आओगे, अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण करोगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप कविता का हम थोड़ा सा गायन करेंगे और उसके बाद में उसका संदर्भ और प्रसंग और भावार्थ आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने से जो है आपकी समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल उसको अनसब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो, हे भरत भद्र अब कहो, अभी प्रसिद्ध अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे भरत भद्र अब कहो, अभी प्रसिद्ध अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब अब भी। पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, है पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदापि का मेरा। तन तड़प तड़प कर तप तो त्यात ने त्यागा। भरत जी कहते हैं राम से, प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, तड़प तड़प कर तप तो तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। फिर से एक बार मैं पुनः लाइनों को रिपीट कर देता हूं कि हे भरत भद्र अब कहो, अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब अब भी। है पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त त्याग तात ने त्यागा, तन तड़प तड़प कर तप्त त्याग, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। बड़ा ही सुंदर भाव दिया गुप्त जी ने। अब प्यारे साथियों, इसका हम प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि जब
प्रभु श्री रामचंद्र जी की कुटिया के सामने रात्रि सभा में श्री राम भरत से उनकी इच्छा पूछते हैं, तो भरत अति व्याकुलता पूर्ण शब्दों में अपनी मनोदशा का राम के समक्ष व्यक्त करते हैं, मनोदशा का वर्णन करते हैं। और अब हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत अवतरण में गुप्त जी वर्णन करते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। जब आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो है इसके पहले का जो पद है उसको हमने उसमें भावपूर्ण व्याख्या बतलाई थी, और उसमें जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी गंभीर मुद्रा में बोल पड़ते हैं। जितने भी वहाँ देवतागण थे उपस्थित थे सभा में, सभी जो है परिणाम जानने की इच्छा से व्याकुल थे, आतुर थे, टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गंभीर मुद्रा में भरत से कहा कि अब जो है आप बोलिए, आने का अपना जो है उद्देश्य बतलाइए, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत भद्र, हे भरत भद्र अर्थात हे भरत भाई, अब कहो अभीप्सित अपना, आप अपनी अभिलाषा को व्यक्त करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कि हे भाई, हे भरत भाई, अब जो है अपनी अभिलाषा को व्यक्त करो, आपके जो मन की इच्छा है उसको सभी के समक्ष रखो। तो जब ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी बोल पड़ते हैं तो सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। वहां पर सभा में जितने लोग भी बैठे थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर के सब चौकन्ने हो गए, सब चौंक गए। और इस प्रकार से चौंक गए जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा हो और अचानक उसकी नींद खुल जाती है या कोई उसको जगा देता है, तो वो व्यक्ति चौकन्ना हो जाता है, सोच में पड़ जाता है। तो वहां पर बैठे हुए जितने भी सभा में व्यक्ति लोग बैठे थे, देवतागण बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे, अयोध्यावासी बैठे थे, सब चौकन्ने हो गए। और इतने पर भरत भैया बोल पड़ते हैं, क्या बोलते हैं कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, यानी भरत के मन में अब कौन सी इच्छा शेष रह गई है। अब भरत के मन में कौन सी इच्छा शेष रह गई है। मिल गया आकंटक राज्य उसे जब, अब भी जब भरत को एक छत्र राज्य, आकंटक माने बिना बाधा के राज्य मिल गया, तो भरत के मन में अब कौन सी अभिलाषा शेष बची हुई है, अर्थात कोई अभिलाषा, कोई इच्छा शेष बची हुई नहीं है। और भरत भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी से क्या कहते हैं कि है पाया तुमने तले अरण्य बसेरा, तुमने जो है वन में जो है पेड़ों के तले, पेड़ों के नीचे अपना बसेरा पाया, अपनी कुटिया बना करके निवास किया। और इसके बाद भी आप पूछते हैं कि हमारे मन में कौन सी इच्छा, कौन सी अभिलाषा शेष बची हुई है, अर्थात हे भैया मेरे मन में कोई अभिलाषा, कोई इच्छा शेष बची नहीं है। और भरत भैया क्या कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर तप तो त्याग तात ने त्यागा। भरत जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि हे भाई, पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिया। आपके चले आने के बाद पिताजी इस लोक से परलोक सिधार गए, स्वर्गवासी हो गए। तड़प तड़प कर जो है उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और अब भी पूछते हो इस भरत से अब भी पूछते हो कि क्या अभिलाषा शेष बची हुई है, क्या इच्छा शेष बची हुई है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से इस पद का मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया, भावपूर्ण वर्णन किया। और प्यारे साथियों, इसके आगे का जो वर्णन है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।